दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू बेहद मशहूर चेहरा है। ये वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। वो नेता, टेलीविजन हस्ती के साथ साथ क्रिकेटर भी रहे हैं। उन्होंने 2 दशक तक क्रिकेट खेला। 1983 से 84 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद 1987 में विश्व कप में 4 अर्धशतक लगाए। उन्होंने देश के लिए 51 टेस्ट और 136 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। सिद्धू अपनी छक्का मारने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्हें सिक्सर सिद्धू कहा जाता था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री और टेलीविजन की ओर रुख किया। कॉमेडी शोज में जज के रूप में उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और बाद में द कपिल शर्मा शो में जज की भूमिका निभाई। इसके अलावा टीवी सीरियल क्या होगा निम्मोका में भी काम किया। फिर राजनीति में आए। अपनी शर्तों पर राजनीति की एक बार फिर से वापसी करने वाले। एक नई भूमिका में दिल्ली से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें बुलाया है। आपको क्या लगता है, क्या बात हुई होगी? कौन सी जिम्मेदारी होगी जो कांग्रेस में उन्हें दी जाएगी? लेकिन इन सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने ऑल द बेस्ट क्यों कहा? ये सिद्धू के लिए मान की ओर से मोटिवेशन है या फिर डर? कहीं सिद्धू की चमक में उनकी राजनीति न खो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक सुलझी हुई नेता है। भले ही उनके पास एक्टिव राजनीति में अनुभव कम हो, लेकिन राजनीति तो उनके खून में है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो अन्य नेताओं ने सीखने में करीब 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगा दिया, वो राजनीति प्रियंका गांधी ने जब राजनीति में नहीं आई, खाने के डाइनिंग टेबल पर सीख ली थी। ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है और इसे प्रियंका गांधी ने सांसद बनने के बाद दिखाया भी। उन्हें राजनीति के हर रंग से अपने विरोधियों को वाकिफ कराया और कहीं ना कहीं प्रियंका के आने से बीजेपी के रणनीतिकारों के बीच बेचैनी भी है। हालांकि वे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है। तो दोस्तों, उसी प्रियंका गांधी ने राजनीति से दूर जा चुके नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया। ऐसा नहीं है कि राजनीति से दूर जाने के बाद सिद्धू खाली बैठे थे। वो काफी बिजी थे। लगातार क्रिकेट मैचों में कमेंट्री कर रहे थे और मुंबई में कई रियलिटी शो में बतौर जज का काम कर रहे हैं। और इन सब बिजी शेड्यूल के बीच पूर्व सांसद और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अचानक से दिल्ली में दिख जाते हैं। वो कांग्रेस की प्रमुख नेता प्रियंका गांधी से मिलते हैं। अभी तक माना जा रहा था कि अब नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से अपने टीवी कैरियर पर फोकस कर रहे हैं और राजनीति से दूरी बना चुके हैं। लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीर पोस्ट कर नवजोत सिंह सिद्धू ने इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। सिद्धू की प्रियंका से मुलाकात दोस्तों पंजाब के सियासी गलियारे में हलचल मचा रही है। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है। सिद्धू ने अचानक दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मुलाकात सुनियोजित होती तो हमारे जैसे पत्रकारों को करीब 10 दिन पहले ही खबर लग जाती। लेकिन सिद्धू प्रियंका गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आने वाले हैं, किसी को भनक तक नहीं लगी। सिद्धू की मुलाकात प्रियंका गांधी से होने वाली है, अब भी पता नहीं चलता अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट नहीं की होती। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक्स पर अपने साथ प्रियंका गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, अपने मार्गदर्शक, प्रकाश स्तंभ और संरक्षक देवदूत से मिला। कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में साथ देने के लिए बस उनके और भाई के प्रति आभारी हूं। दोस्तों, चंद लाइनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बता दिया उनका गांधी परिवार से क्या रिश्ता है। उससे ज्यादा प्रियंका गांधी के लिए उनकी सोच क्या है। प्रियंका गांधी ने उनके लिए क्या किया, खासकर उस दौर में जब वो मानसिक तौर पर एक बड़ी लड़ाई से लड़ रहे थे। सिद्धू तभी तो प्रियंका गांधी को देवदूत कह रहे हैं, राहुल गांधी को देवदूत कह रहे हैं। दोस्तों, कई बार राजनीति में होता है, जब आप पार्टी के किसी काम के नहीं होते तो जो पार्टी की नीति नियति होती है,
चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देती है, पूछते तक नहीं है। देख लीजिए बीजेपी, अपने जमाने के कई बड़े राजनीतिज्ञ आज कहाँ हैं? वो सब के सब हाशिए पर हैं। खैर, इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वो फील्ड में भी एक्टिव होकर लोगों से मुलाकात करने लगी हैं। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का राजनीति पर क्या असर होता है? दोस्तों, इस मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू पर सीधा तंज कस दिया। सीएम भगवत मान ने कहा, सिद्धू कितनी बार राजनीति में आएंगे, कितनी बार छोड़ गए। ना मैं प्रियंका गांधी की अपॉइंटमेंट लाकर देता हूं, ना मुझे पूछ कर मिलते हैं। कभी कहते हैं शोज में जाना है, कभी पंजाब के एजेंडे की फाइल से धूल हटाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्रिकेट में एक शब्द है स्लीजिंग। ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों का अपमान या उन्हें मौखिक रूप से डराने, धमकाने, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विपक्षी खिलाड़ी की एकाग्रता को भंग करना होता है और उसके प्रदर्शन को खराब करना। तो कहीं ना कहीं मान को ऐसा लगता है सिद्धू अगर फॉर्म में वापस आ गए तो 2027 में उनका और उनकी पार्टी का पूरा खेल सियासी तौर पर बिगड़ जाएगा। दोस्तों, सिद्धू की इस मुलाकात से पंजाब कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस पहले ही प्रधान अमरिंदर राजा, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत कई गुटों में बटी हुई है। लुधियाना से सांसद चुने जाने के बाद अमरिंदर राजा के पास प्रधान पद की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कहीं हाईकमान फिर सिद्धू परिवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर चौंका ना दे। अब भाई, सिद्धू कोई छोटे मोटे नेता से तो नहीं मिल रहे हैं, वो गांधी परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी से मिले हैं, जिनकी सलाह को राहुल गांधी गंभीरता से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। डर तो लगना ही चाहिए। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने 2022 में अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो राजनीति से दूर हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में था। इसके बावजूद वो प्रचार पर नहीं पहुंचे थे। अब अचानक उनका प्रियंका से मिलना 2027 के चुनाव से पहले एक्टिव होने के संकेत माने जा रहे हैं। दोस्तों, एक नज़र नवजोत सिंह सिद्धू के उन विवादों से भी आपको वाकिफ करवा देते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ कद्दावर नेता बेचैन हैं, क्योंकि उनको मालूम है सिद्धू आएंगे तो झुकेंगे नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब में पॉलिटिकल पारी खूब विवादों में रही। 2017 से 22 के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, मगर उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद कैप्टन ने उनका मंत्रालय बदल दिया। नाराज सिद्धू ने मंत्रालय का कामकाज ही नहीं संभाला। इसके बाद कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटा दिया। इसके बाद सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलेगा। कैप्टन की जगह करीब 3 महीने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से लेकर सीएम चन्नी के लोगों के लिए घोषणा की तक वह आलोचना करने लगे। वैसे भी दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने 1 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर दी थी। नवजोत कौर ने कहा था कि वो जनता की सेवा करना चाहती है। ये काम विधायक बनकर ही बेहतर तरीके से हो सकता है। उनके क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। मैं 2027 के चुनाव के लिए तैयार हूँ। नवजोत कौर ने साफ किया कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना या ना देना पार्टी हाईकमान का अधिकार है, लेकिन उन्होंने खुद की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी है।
नवजोत कौर ने 2012 में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। 2012 में अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। 1 अप्रैल साल 2016 में पंजाब में भाजपा की इकाई और शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण भाजपा से इस्तीफा दे दिया। 2017 में पति नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। साल 2019 में कांग्रेस छोड़ दी और घोषणा की कि वो अब किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी। अप्रैल 2022 में स्टेज 4 कैंसर का पता चला, जिसके लिए उन्होंने सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सहित व्यापक उपचार करवाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने आयुर्वेदिक उपचार और जीवन शैली में बदलाव के साथ कैंसर को मात दे दी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसे खारिज किया। नवंबर 2023 में नवजोत कौर को पीटीआई स्कैन के आधार पर कैंसर मुक्त घोषित किया गया। उन्होंने अपने बाल कैंसर रोगियों को दान दिए। तो दोनों पति पत्नी राजनीति के मैदान में फिर से एक अलग तरह की पारी खेलने के लिए तैयार हैं। कभी 2012 से 2022 तक सिद्धू परिवार का अमृतसर ईस्ट सीट पर कब्जा रहा। 2012 में नवजोत कौर सिद्धू भाजपा की उम्मीदवार थी। वो अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी। 2017 में खुद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। 2022 के चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू फिर से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे, लेकिन आपकी जीवन ज्योत कौर ने उन्हें 6,750 वोटों से हरा दिया और ये सीट अपने नाम कर ली। तो अब अगर नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से कांग्रेस आला कमान की ओर से जिम्मेदारी मिलती है, तो अपना पूरा हिसाब आम आदमी पार्टी से लेने का मौका मिलेगा उनको, क्योंकि उनके पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए आपने कांग्रेस को पंजाब की सत्ता से बेदखल किया था। शायद उस बात को सिद्धू भूले नहीं होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं भूले होंगे। इसलिए अपने पुराने योद्धा को फिर से सियासत के मैदान पे उतारने के लिए समय तय कर रहे हैं। सिद्धू के आने से पंजाब की राजनीति में युद्ध जबरदस्त होगा। ये आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान भी जानते हैं। इसलिए तो उन्होंने पहला वार सिद्धू पर ऑल द बेस्ट कहकर किया। अब देखना होगा सिद्धू का इस पर जवाब किस तरह का होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।